इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी आपको बताएंगे, अगर आपने सुन ली तो आपके जीवन में भी काम आएगी और आपकी फैमिली में भी काम आएगी। और आप इस जानकारी को दूसरों को भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि इस चीज़ की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है, बहुत बहुत कम फैमिली के लोगों को पता होती है। तो ये पूरा वीडियो देख लो। आज जानकारी ये है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं, सबको पता है। और सब सब देश का वातावरण अलग अलग होता है। तो हमारा जो देश है भारत में, ज़्यादातर हमारे देश में मई जून की गर्मी बहुत कर रही होती है, जो हर जगह पड़ती है। अभी उत्तराखंड की बात करोगे, वहाँ कम पड़ती है, जम्मू की तरफ, क्योंकि वहाँ मौसम ठंडा रहता है। लेकिन ज़्यादातर 90% एरिया या 80% एरिया जो है वो गर्म एरिया है। तो ज़्यादातर जो बच्चे पैदा होते हैं मई जून में, तो कुछ लोग क्या करते हैं, फैमिली के लोग, जैसे हमारी माता हैं, गांव की तरफ रहती है, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है कि बच्चे को जो जन्म होता है उसके बाद में, जैसे बच्चा 5 दिन का हुआ तो उसको गर्मी की वजह से वो पानी पिलाना शुरू कर देती है कि इंसान तो 2-2 लीटर पानी पी जाता है, तो ये छोटे बच्चे, इनको भी प्यास लगती होगी। लेकिन आपको बता दें जानकारी के लिए कि बच्चों को पानी 6 महीने तक नहीं दिया जाता है। अब आप कहोगे कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, तो मैं पूरा प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा और आपकी संतुष्टि के लिए आपको रास्ता भी बताऊंगा कि बच्चों को पानी क्यों नहीं पिलाना चाहिए। देखिए, बात ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि जो पानी को और खाना को कंज्यूम कर लें। तो खाना और पानी कभी नहीं दिया जाता बच्चों को, ठीक है। और पानी तो बिल्कुल भूल के भी मत देना बच्चा को, कम से कम 6 महीने नहीं दे सकते। अगर बच्चा अच्छे से हष्ट-पुष्ट है, आपका बच्चे का वेट अच्छा खासा है, जैसे बच्चा पैदा हुआ और 3 किलो प्लस बच्चे का वेट है, तो आप उसको 5 महीने में या 4 महीने में पानी पिला सकते हो, थोड़ा थोड़ा। लेकिन अगर बच्चा आपका ऐसा तंदुरुस्त नहीं है तो आप उसको 6 महीने तक पानी नहीं पिलाएं। अब उसकी पानी की पूर्ति कहाँ से होगी, मैं आपको बता दूं। पानी की आप टेंशन मत लो, लेकिन जो बच्चा माँ के दूध का जो दूध पीता है ना, पानी की पूर्ति बच्चे की वहीं से हो जाती है, ठीक है। और अगर बच्चा ऊपर का भी दूध पिएगा तो सूखा पाउडर आता है, उसमें भी आप पानी पिलाएंगे तो उससे भी पानी उसको मिल जाता है बच्चे को। अगर आपको हमारी बातों पर भरोसा नहीं है तो एक बारी आप हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास जरूर जाएंगे। अगर आपका बच्चा होगा तो हो सकता है आपका हॉस्पिटल में हो, या कहीं आप घर पे भी हो जाएगा, तब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे। तो ये जानकारी बच्चे से, डॉक्टर की से ज़रूर पूछ लें कि हमारा जो बच्चा हुआ है, आपका नाती है, भतीजा है, बेटा है, या जो भी हो, आप इस जानकारी को एक बारी ज़रूर पूछ लें कि हमारा बच्चा को पानी कब तक नहीं पिलाना चाहिए। अगर अगर मई जून आने वाली है, अगर बच्चा पहले हो गया तो आप तब भी पूछ सकते हो कि मई जून आने वाली है, तब मेरा बच्चा 1 महीने का होगा या 1.5 का होगा, तो मैं गर्मी में इसको पानी पिला सकती हूँ या नहीं पिला सकता हूँ। तो आप ये जानकारी ले सकते हो। लेकिन हमारी ये जानकारी है बिल्कुल सटीक है, सेटिस्फाई है कि अगर आप बच्चे का पानी पिलाते हैं, जैसे बच्चा आपका 15 दिन का हो गया या 10 दिन का हो गया, और दूध थोड़ी थोड़ी बूंद करके पानी पिलाते हैं, तो बच्चे का क्रेटिनिन बढ़ जाता है। और बच्चे का क्रेटिनिन बढ़ने से पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है और किडनी जो है वो काम करना बंद कर देती है। तो बच्चे की ऐसी डेंजरस स्थिति हो सकती है। अगर आपको ऐसी मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आपकी नज़दीक कोई बड़ा डॉक्टर है तो आप एक बार ही उससे पूछ सकते हैं। पूछने के कोई पैसा नहीं लेगा, आपको आराम से जानकारी बता देगा कि छोटे बच्चों को कब तक पानी नहीं पिलाना चाहिए। देखो, ये जानकारी बहुत कम लोगों को होती है, हमको भी नहीं थी। हम पे भी ये ऐसी प्रॉब्लम आई हमारी फैमिली में, तो हमने भी ये सोचा कि ये जानकारी को सभी लोगों को बताना चाहिए। बच्चे को 6 महीने तक, छोटे बच्चों को, जैसे अभी जन्म हुआ है तो उसको 6 महीने तक, जब तक बच्चा 6 का 5 का नहीं हो जाए तब तक आप उसको पानी नहीं पिलाना चाहिए, ठीक है। हाँ, किसी का बच्चा, जैसे मान के मैंने बताया कि बच्चे का वजन शुरू से ही अच्छा है, उसका 3 किलो प्लस का हुआ है, तो आप उसको चाहो तो 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद उसको पानी पिला सकते हो। लेकिन तुरंत ही पानी ना पिलाएं। जैसे बच्चा अभी हुआ है, 15 दिन का हुआ, 20 दिन का हुआ, तो हो सकता है कि वो डेंजरस बन जाए स्थिति। और आपको मेरी पे भरोसा नहीं है तो आप डॉक्टरों से भी पूछ सकते हो। हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन जानकारी ऐसा नहीं है कि सारी जानकारी डॉक्टर के पास ही होती है। कुछ जानकारियां डॉक्टरों को भी हमारे पास भी आ जाती हैं। और ये कहीं सरकारी हॉस्पिटल में अगर आप जाओगे तो वहाँ लिखा भी होता है कि छोटे बच्चों को, नवजात शिशु को 6 महीने तक पानी ना पिलाएं। और पानी की टेंशन मत लो, बच्चे की पानी की पूर्ति उस माँ के दूध से ही हो जाती है। अगर माँ का दूध ऊपर का पी रहा है तो ऊपर के दूध से भी हो जाती है। तो पानी उसमें मिलाओगे, बच्चे के पेट में तो जाएगा, फिल्टर होगा, वहाँ पर जो दूध, सूखा दूध है वो अलग हो जाएगा, पानी है मात्रा अलग हो जाएगी। और माँ का दूध ज़्यादातर पतला ही होता है। तो इस तरीके से आप ये जानकारी दूसरों को भी बता सकते हो। अगर आपके फैमिली में बच्चा हो रहा है तो ये जानकारी उनके साथ शेयर भी कर सकते हो, जिससे आने वाले समय में बच्चों को और फैमिली को कोई ऐसी बात ना हो। और इसकी जानकारी, अगर आपको मेरे पर भरोसा नहीं है तो एक बारी डॉक्टर से अगर आप जाते ही हो तो ज़रूर पूछ सकते हो। इस बारी की जानकारी बच्चों का, खासकर बच्चों का डॉक्टर होना चाहिए, उससे पूछोगे तो वो बता देगा। अगर झोला छाप होगा तो नहीं कह सकते कि कितनी जानकारी आपको सटीक देगा, क्योंकि उसके जीवन में नहीं इस तरीके की गुजरा हो या नहीं पढ़ाई, क्योंकि आजकल हमारे देश में 30-40% डॉक्टर ऐसे भी हैं
जो बिना पढ़ाई के और बिना डिग्री के अपने अपने क्लिनिक चला रहे हैं। डिग्रियां ले ली हैं उन्होंने, लेकिन उनको बेसिक नॉलेज नहीं है। तो इसलिए जानकारी इसकी ले लेना, और लेकिन मेरी बात पे अमल ज़रूर करना कि भाई छोटे बच्चों को, जैसे बच्चा 10 दिन का हुआ, 15 दिन का हुआ, 1 महीने का हुआ, और गर्मी पड़ रही है, सड़ी आप कह रहे हो बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, बच्चों को प्यास बहुत लगती होगी, लेकिन नहीं, वो माँ के दूध होता है, उसी से ही बच्चे की पूर्ति हो जाएगी, उसकी आप टेंशन मत लो। लेकिन एक बारी डॉक्टर से कंसल्ट आप कर लेना, एक बारी पूछ लेना कि डॉक्टर साहब छोटे बच्चों को दूध पिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो ऐसी जानकारी दूसरों को भी शेयर कर देना। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी जानकारी लेके आता हूँ जो बिल्कुल 100% सही होती है, सटीक होती है, जो आपके काम में आएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।